जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा वीडियो है एसएससी जीडी का मैथ और रीजनिंग का टेस्ट है। सबसे पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है आपका है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ ए के ठीक बगल में बैठा है। सबसे पहले क्या करना है, एक वृत्ताकार मेज बनानी है और जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे वहां पर हमको दो ग्रुप बनाने हैं, दो आपको चित्र बना लेने हैं। कितने लोग बैठे हैं भाई? 6 लोग बैठे, 3 4 5 6। इसी प्रकार इसमें भी कह रहा है एफ ए के ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है वो ए के ठीक बगल में बैठा है, तो हो सकता है ए इधर हो सकता है ए इधर हो। तो एक में ऐसे और एक में इस प्रकार रखें, एक में दाईं तरफ और एक में बाईं तरफ। डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ई और डी इसमें नहीं है तो इसको रोक सकते हैं अभी। बी ई के ठीक बगल में बैठा है, इसको भी रोक, और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है वो डी के दाईं ओर, अगर हम डी को यहाँ पर बिठाएंगे तभी तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा। नहीं, ये डी का बाईं ओर हो गया, तो डी के दाईं ओर बैठा है तो यहाँ पर डी होना चाहिए। कहाँ पे? यहाँ पे। तो F जो है D के दाईं ओर बैठा है, और यहाँ पर F D के दाईं ओर कब बैठेगा? जब D यहाँ पर बैठे। क्लियर? D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर F बैठा है। अब देखिए F से F A के ठीक बगल में है, F A के ठीक बगल में, ये तो क्लियर है। D E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, D जो है वो E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो E को यहाँ पर बिठाएंगे तो E का दाईं ओर दूसरे स्थान D, तो E को यहाँ पे बिठाएंगे, E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर डी आ गया। बी ई के ठीक बगल में बैठा है, बी जो है ई के ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए बी यहाँ पर तो बैठ नहीं सकता ई के ठीक बगल में, तो बी को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। क्लियर? बी ई के ठीक बगल में बैठा है, या तो बी यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पर बैठेगा। अगली कंडीशन क्या है? ए ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ए ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यहाँ तो बगल में बैठा, तो ये वाला गलत हो गया। ए ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है, और बी जो है ई के ठीक बगल में और सी के दाईं ओर बैठा है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे तभी बैठ सकता है जब सी को हम यहाँ पर बिठाएंगे, बी को यहाँ पर बिठाएंगे। अब आपसे पूछा है डी और ई के बीच में कौन बैठा है? डी और ई के बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? पाई एस ई ए डब्ल्यू क्यू जी सी यू ओ आई ई और क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले बाई को कंपेयर करेंगे। भाई बाई कितने पे आता है? 25 पे। W आपका आता है 23 पे, U आता है आपका 21 पे। कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, तो 2 कम करेंगे 19। 19 पे क्या आता है आपका? यस आता है, तो आपका ये वाले दो ऑप्शन कट हो गए। अब एस एम दोनों में सेम है तो यस एम तो आएगा ही। तीसरे वाले लेटर को हम कंपेयर करेंगे। ई कितने पे आ रहा है? 5 पे। जी कितने पे आ रहा है? 7 पे। आई कितने पे आ रहा है? 9 पे। 5 2 7, 7 2 9, 9 2 कितना होता है? 11। 11 पे क्या आता है आपका? जे के। क्या आता है? के आता है। एस एम के जी, ये वाला आना चाहिए, एस एम के जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहले से संबंधित है, चौथी संख्या तीसरे से संबंधित, उसी प्रकार पांचवें से कौन सी संगत? देखिए 11 और 46 में 11 चौके 44 और 2 जोड़ देंगे 46, 7 चौके 28, 2 जोड़ देंगे 30, तो 12 चौके 48 और 2 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 4 है आपका नीचे। क्वेश्चन नंबर पहले 4 सॉल्व करते हैं, 5 6, उसके बाद 7 8 वाली स्लाइड ऊपर लगी है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या कह रहा है? आपको दर्पण इमेज बनानी है। देखिए सबसे पहले बाई बनेगा, सभी में जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, उसको नहीं चेक करना। वाई सभी में कॉमन है, यम सभी में सेम है, ओ सभी में सेम है, एन आपका सभी में सेम है, ओ सभी में सेम है, आर आपका सभी में सेम। यहाँ पे छोटी आर है, इसमें भी आपकी छोटी आर है, तो जिसमें भी छोटी आर होगी वो सही होगा। इसमें बड़ी आर आ रही है,
ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौन सा अक्षर समूह यहाँ पर आएगा। देखिए ए में 2 जोड़, 1 पे ए आता है, डी आता है 4 पे, उसके बाद जे आता है 10 पे, एम आता है 13 पे। यहाँ पे क्या आएगा? तो भाई 3 4 3 7 3 10 3 13, 7 पे क्या आता है आपका? जी आता है। जी किस में आ रहा है? इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। जी एच सेम है, तो तीसरा वाला लेटर देखेंगे डी 4 पे, उस 3 4 3 7 7 3 क्या आता है? 10 10 पे क्या आता है? जे आता है, इसमें नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसको परिवर्तित करें, कि बिल्कुल ही अंकों को नहीं, संख्याओं को परिवर्तन करना और बदलना नहीं चाहिए, इक्वेशन बराबर हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले भाई किसको परिवर्तन हमें करना पड़ेगा? अब देखिए 64 और 4 को, 64 और 4 को अगर बदलेंगे तो कुछ ज्यादा मतलब डिफरेंस नजर आएगा। किसी छोटी संख्याओं को बदलना है पहले, तो 6 और 4 को बदल के देखते हैं भाई। तो 158 माइनस 64, 6 की जगह पे 4 रख देंगे और बराबर में 4 की जगह पे 6 रख देंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 4 को डिवाइड कर 2 और 2 64 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 128। और इस बार 3 से 5, 5 6 का 30 आ गया। 158 से 128 जाएगा 30, बराबर में 30 आ जाएगा। बिल्कुल ही सही, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 और 4 को आपस में बदल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ऊपर छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक्स और जेड बहने हैं। क्या कह रहा है? एक्स और जेड क्या है? बहने हैं। तो एक्स और जेड बहने हो गई। वाई जेड का भाई है, वाई जो है वो जेड का भाई है, ये भाई हो गया इन दोनों का। एस जेड की बेटी है, एस जो है वो जेड की बेटी है। टी एस का भाई है, टी एस का भाई है, टी एस का भाई है। टी यू से विवाहित है, टी जो है वो यू से विवाहित है। वाई एस से किस प्रकार संबंधित? वाई एस से किस प्रकार, मतलब वाई कौन है एस का? देखिए ये भाई बहन है आपस में, बहन वो उस वाई कौन हो जाएगा? उसके लिए मामा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? 8 17 36 100, 8 दूनी 16, मतलब 2 से गुणा और प्लस 1 किया। 17 दूनी 34, 2 से गुणा प्लस 2 किया। 36 दूना 72, 2 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे। 72 और 3 कितना होता है? 75 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है LEAP को KFZQ लिखा गया है। मतलब देखिए PALEL, देखिए LEAP को क्या लिखा है इन्होंने? KFZQ। तो इनको हमें क्या करना है भाई? नंबरिंग करनी, क्योंकि 17 Z 26 F 6 JK P 16 1 5 12। देखिए 12 से 1 कम किया 11, 5 में 1 बढ़ाया, फिर 1 कम किया 1 बढ़ाया, मतलब 1 माइनस कर रहे हैं 1 प्लस कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं 1 प्लस कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार तो हमें क्या करना है भाई? सबसे पहले 1 माइनस करेंगे, ई में 1 माइनस करेंगे तो भाई डी आ जाएगा, और जे में 1 बढ़ाएंगे जे के आ जाएगा, तो डी के ठीक है। उसके बाद में एन भी आएगा, ये वाले तो ऑप्शन कट हो गए। फिर 1 कम करेंगे तो एन आ जाएगा, और 1 टी में बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। डी के एन यू, डी के एन यू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 है, अब इसमें अगली आकृति आपको छाड़नी। देखिए किसी एक को आपको पकड़ना है, ऐसे क्वेश्चंस में किसी एक को आपको पकड़ लेना है बस। उसके बाद आप, अब जैसे ये है, पहले तो सी ऊपर की ओर थी, तो यहाँ पे आ गई, अब सी इस पार को, फिर एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा, अब यहाँ, अब सी अगले स्टेप में क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। जहाँ भी सी यहाँ पर होगी, और वो भी मुख भी इसको देखना है, सबसे पहले ऊपर की ओर, फिर इस पार की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर इस पार की ओर। अब किस पार हो जाएगा भाई? फिर से आपका किस पार हो जाएगा? ऊपर की ओर सी होना चाहिए। तो ऊपर की ओर सी किस में है? ऊपर की ओर से केवल इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही है, बहुत ही आसानी से कर सकते। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 ये हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
अब कह रहा है निम्न विकल्पों में से उत्तर दीजिए कि ये वाली आकृति किसमें निहित है। देखिए इसमें तो आपको दिख नहीं रही है भाई, इसमें कैसे हो सकती है, बिल्कुल नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें आपको दिख रही होगी, इस वाले में दिख रही होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 5 व्यक्ति ABCD एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, उत्तर की ओर बैठे हैं 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। ए सी के बाईं ओर है, ए जो है वो सी के बाईं ओर बैठा है, तो सी के बाईं ओर हो गया। ए और ई के बीच में केवल एक है, ए और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, ए और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति तभी बैठेगा जब सी तो बैठा ही साथ में। ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है। बी ई के दाईं ओर है, बी जो है ई के दाईं ओर है बिल्कुल। डी बी के दाईं ओर है, डी बी के दाईं ओर हो गया। अब पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, पंक्ति के अंतिम बाएं, बाएं सिरा कौन सा होता है, ये आपका बायां हो जाएगा और वो वाला आपका दायां हो जाएगा। तो बाएं सिरे पे कौन आपका आ गया है, ए, और ए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में ए दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दिया है स्टॉर्क को क्या लिखा हुआ है, देखो STORK, इसको नंबरिंग करेंगे 19, 20, 15, 18, 11, उसको क्या लिखा है QRROO, 15, 15, 18, 18, 21। क्लियर। अब SS को इसी प्रकार बंक को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे 19 में प्लस का 2 किया, माइनस का 2 किया, प्लस का 3 किया, 18 3, माइनस का 3 किया, प्लस का 4 करेंगे, आगे माइनस का 4 करेंगे, इसी प्रकार। तो बंक में BUNK तो सबसे पहले प्लस का 2 करेंगे तो बी में 2 जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा। फिर माइनस का 2 करेंगे 21, 21 में 2 जाएगा 19, 19 पे यस आता है। 14 2 16, 16 पे आता है पी। देखिए 11 से 2 गया 9, 9 पे आता है आपका आई और ई। 5 5 2 7, 7 पे क्या आता है आपका, कौन सा है भाई इसमें, DSPIG, DSPIG लग रहा है, गलत हो गया कुछ, बिल्कुल भाई। इसमें क्या है 2 U21 N14 JK 11 और यहाँ पे 5। तो चलिए पहले तो सबसे पहले भाई प्लस 2 करेंगे तो D, माइनस 2 करेंगे तो S। अब इसमें हमको प्लस 3 करना है 17, 17 Q, और माइनस 3 करेंगे 11 से 3 गए 8, 8 पे क्या आता है H, और फिर प्लस 4 करेंगे तो 9, 9 पे आता है I, क्योंकि यहाँ पे हमने सभी में 2 प्लस 2 माइनस ही किए थे। DSQHI, DSQHI ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं, 3 दर्शाने के विपरीत, 3 के विपरीत आपको छानना है। और मैंने एक आपको नियम बताया पासे में, जो साथ में होते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं होते। तो 3 के विपरीत क्या कभी ये 4 और 2 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो 4 ना तो होंगे ना तो 2 ही होंगे। 3 के साथ में आपको 3 के साथ में 5 दिख रहा है ना, तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते भाई। 3 ऑप्शन कट गए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। 1 सेकंड में आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसको बदलना चाहिए। सबसे पहले आप डिवाइड को, और देखिए डिवाइड और माइनस को आपस में बदलेंगे, या डिवाइड और मल्टीपल को। तो हमें 42 लाना है। अगर डिवाइड और माइनस को यहाँ पे अगर हम डिवाइड लगा देंगे तो 2 हो जाएगा, बहुत ही कम बचेगा हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर, इसको रखते हैं डिवाइड और मल्टीपल को। तो 72 माइनस 36, मल्टीपल की जगह पे डिवाइड और डिवाइड की जगह पे मल्टीपल, प्लस का 24 बराबर में क्या आना चाहिए, 42 आना चाहिए। बिल्कुल भाई, यहाँ पर डिवाइड करेंगे भाई 72, 4 नेम 36, 9 छाक 54, प्लस का 24 बराबर में, तो 54 72 से घटाएंगे तो 18 बचेगा, प्लस 24 बराबर में 42। 24 और 18 कितना होता है भाई, 42 बराबर 42। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, मतलब उनका क्रम लगाना है आपको। अब देखिए डी आर आपका सभी में कॉमन है, डी आर आपका सभी में कॉमन है। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, ए आएगा ना।
ई ओ ओ ओ ए, तो ए कितने पे 5, 5 नंबर वाला सबसे पहले आएगा, सभी में 5 पहले, उसके बाद में 5 क्लियर हो गया। उसके बाद में ओ ओ ओ ई 1 नंबर वाला दूसरे नंबर पे आएगा। अब दूसरे नंबर पे एक किस में आया है, ऑप्शन नंबर डी में आया है, आगे हमको नहीं चेक करना है बिल्कुल, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का भी सही जवाब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है 784, 568, 443, क्वेश्चन मार्क, 300। अब सबसे पहले इनका अंतर देखिए कितना है, 14 से 8 गया 6, 8, 7 से 6 गया 1, 216, बिल्कुल 216 6 का क्यूब होता है। देखिए 8 से 3 गया 5, 6 से 2 125, मतलब 6 का क्यूब घट रहा है, फिर 5 का क्यूब घट रहा है। अब किसका क्यूब घटना चाहिए भाई, 4 का क्यूब कितना होता है 64, यदि हम इसमें से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 4 3 से 64 घटाइए, 13 से 9, का एक अंक 9 किस में है भाई, 3 7 9, कितना आना चाहिए 3 7 9, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीफ को क्या लिखा गया है भाई, ई एफ, एफ से एक कम, ए से एक कम, इसके विपरीत, मतलब लास्ट वाले अंक को पहला, इसी प्रकार क्लियर करें। तो आर से एक कम करेंगे, आर से एक कम करेंगे क्या आ जाएगा आपका, क्यू आ जाएगा। अब देखिए ये वाला ऑप्शन, तो डी आपका बिल्कुल आएगा, सभी जगह डी है तो डी आ जाएगा। डब्ल्यू से एक कम करेंगे तो डब्ल्यू के पहले, देखिए डब्ल्यू के पहले डब्ल्यू तो नहीं आता है, डब्ल्यू के पहले क्या आता है, बी आता है, तो ये वाला भी ऑप्शन का। अब बी, ओ के पहले एन आता है, यल के पहले क्या आता है, जे के यल, क्या आता है, के आता है, के किस में आ रहा है, एन के, और एफ के पहले क्या आता है, ई आता है, ना कि डी आता है। ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही है। अगला क्या है, कुछ ट्रेन बस है, क्या है, कुछ ट्रेन बस है, तो भाई कुछ जो है ट्रेन है, उनमें से कुछ बसेस हैं, ठीक है। कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी बस जो है वो कार नहीं है, तो ये क्या हो गई, कार हो गई इस बार। और कुछ कार बाइक है, कुछ कार बाइक है, ये बाइक, ठीक, इस प्रकार ये अलग अलग बनेंगे। अब निष्कर्ष, कुछ बाइक कार हैं, कुछ बाइक कार हैं, बिल्कुल भाई पहला वाला हमारा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कुछ बाइक, जब कुछ कार बाइक हो सकते हैं तो कुछ बाइक कार भी हो सकते हैं। कुछ बाइक ट्रेन है, क्या कुछ बाइक ट्रेन का रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दूर दूर तक नहीं है, तो दूसरा वाला हमारा निष्कर्ष गलत होगा। तो केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अब चलते हैं मैथ की तरफ, मैथ के हमारे 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, 9 व्यक्ति एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो दोगुनी क्षमता वाले 18 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में, मैं उनकी किसी 9 व्यक्ति हैं 18 दिनों में काम करते हैं, तो 18 से ये टोटल बन, उनकी कैपेसिटी में मान लूंगा x थी, x कैपेसिटी के साथ कर रहे हैं। अब दोगुनी कैपेसिटी के साथ मतलब 2 गुना काम करेंगे, और कितने कितने व्यक्ति लगेंगे, और 18 दिनों में ही काम को 18 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो यहाँ पर डी निकालना है। तो 18 से आपके 18 कट गए और x से x कट गया, तो d बराबर कितना हो जाएगा भाई, 9/2 दिन लगेंगे ना, 9/2 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 मीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, इस प्रकार बने प्रत्येक अर्धगोले का आयतन, आयतन भी आधा हो जाएगा, इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका भी आधा कर देंगे भाई, अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा भाई, 2 से हम डिवाइड करें, 2 दूना 4, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ना कि त्रिज्या को आधा नहीं करेंगे, ठीक है, त्रिज्या वही रहेगी, तो 2/3, पाई का मान है 22/7, त्रिज्या कितनी हो गई 6 गुणे 6 गुणे 6, तो कितना आ जाएगा भाई, कट रहा है किसी से, 3 दूनी 6, अब 6 रंग 36, 36 दूना 72, और 22 दूना 72, 72 दूना 144, और गुणे में 22 और बटे में 7, अभी 2 का और मल्टीपल करेंगे तो 288 गुणे में 11 बटे में 7, तो 8 का मल्टीपल, 8 का 11 का ट्रिक पता है, 8 8 8 इस पार कर लीजिए, देखिए 8 का 8 और 8 8 16 के 6 के हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 हासिल 1, 1 और 2 3, 3168 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौके 28,
4, शुरुआत में 4 आना चाहिए, 452.57 आएगा। कितना? 452.57 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल है। विकेटों के बीच दौड़कर उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया? तो टोटल रन उसने कितने लिए हैं भाई? 96 रन लिए हैं टोटल। अब उसने 2 चौके लगाए, मतलब 4 दूनी 8 रन चौके लगाए, 36 रन उसने छक्के लगा के लिए, मतलब कितना हो गया? 8 से 14 44 रन उसने चौके और छक्कों में बनाए हैं। तो बचे कितने भाई उसके पास? 2 5 52 रन उसने दौड़ कर लिए, 52 रन दौड़ कर लिए। तो कितने परसेंट हो गए टोटल रन के? तो 96 बटे में गुणे में 100। अब 52 को 5200 कर दो और 96 से डिवाइड कर दो, तो 9 छाक 54, 9 पचे 45। सभी में कितना कितना है भाई? 5 से ऊपर सभी हैं, तो मतलब 5 से ही आएंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब इन दोनों में कोई एक सही है। तो 5 छक्का 30, 5 ने 45 और 3 48, 0 12 से 4, 0 बढ़ाएंगे। 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 छंग 24, 4 नम 36, 37 38, मतलब 54 पॉइंट कुछ आना चाहिए। 54.16% आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राम, श्याम और मोहन के वजन का अनुपात कितना है? 7 8 5, 7 8 5। तो मैं कह सकता हूँ एक का 7x है, एक का 8x है, एक का 5x होना बिल्कुल। उनका औसत वजन 80 है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा भाई? कुल वजन कितना हो जाएगा? कुल वजन कितना हो जाएगा? 8 3 24, 240 के, है ना? 240 केजी हो जाए। अब पूछा राम और श्याम का औसत वजन। भाई कौन है? राम और श्याम, राम श्याम मोहन। तो राम और श्याम का औसत वजन कितना हो जाएगा भाई? देखो ये है आपके 8 5 8 7 15 5 20 की वैल्यू कितनी है? टोटल 20x की वैल्यू कितनी है? 240। तो भाई एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 12। अब पूछा क्या राम और श्याम का औसत वजन कितना है? 15 और 7 18, वो 8 और 7 15x बटे में 2, तो x का मान रखेंगे तो आ जाएगा औसत वजन गुणे में 12, 2 छंग 12, तो 15 छक्का 90 किलोग्राम। कितना हो जाएगा आपका? 90 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक दुकानदार 200 रुपये प्रति लीटर पर तेल बेचता है जिसे उसने 160 रुपये में खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय भी 1 लीटर के स्थान पे 800 ml तेल देता है। लाभ का वास्तविक परसेंटेज। अब देखिए 160 रुपये की 200 रुपये में चीज बेचेगा तो कितना? 40 रुपये का लाभ हो रहा है भाई। कितने पे? 160 पे गुणे में 100, 40 चौके तो कितना? 4 25, 25% का लाभ तो वो डायरेक्टली यहाँ से ले रहा है, क्योंकि 200 रुपये में बेच रहा है 160 की वस्तु। उसके बाद 1 लीटर के स्थान पे 800 ml दे रहा है, मतलब 1000 ml के स्थान पे 800 ml दे रहा है। तो कितना प्रॉफिट ले रहा है भाई? 200 ml का ले रहा है। कितने पे? ये कितना आ रहा है? 800 ml गुणे में 100, तो 4 बार जाएगा। यहाँ भी 25% का लाभ ले रहा है। तो 25 कितना हो जाता है भाई? जब हम इसका लगाते हैं 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणे 25 बटे में 100, ये टोटल लाभ होता है। तो 25 25 50 और प्लस बार 625 बटे 100, 6.25, कितना हो जाएगा? 56.25% का उसका कुल लाभ होगा। कितना? 56.25। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये। देखिए दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, अब देखिए पहले वर्ष तो 20% का मतलब 20 ही रुपये रहा होगा। अगले वर्ष कितना ब्याज मिलेगा? 20% तो मिलेगा, 20% का भी 20% और मिलेगा, 20% का 20% और मिलेगा, मतलब 4% एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब अगले वर्ष दूसरे वर्ष 24% ब्याज मिलेगा, लेकिन वो कितना बता रहे हैं भाई? 1300 रुपये ब्याज। कितना बता रहे हैं? 1300। आपको निकालना है मूल राशि। मूल राशि क्या होती है? 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो भाई 1300 गुणे में 100 बटे में 24। अब 4 छंग 24, यहाँ पे 25। अब कितनी बार 2 से जाएगा? 2 3 6, 2 50 बार ये चला जाएगा। इस बार 13 13 पचे 65, 650, और इधर 25 और बटे में है 3। अब इनसे हम क्या करेंगे? पहले मल्टीपल कर लेते हैं।
या पहले डिवाइड ही कर लेते। 650 और 25 का अगर हम मल्टीपल करें तो 25 जीरो में जीरो, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और 160 162, डिवाइड बाई 3, 3 पचे 15, कितना बचा 1, 3 चौके 12, कट गया बचा 5, 3 एकम 3 बचा 2, इछाक 18 बचेगा 2, 0.6, 5416.6, 5416.6 कहाँ गया भाई, 5416, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय 3.6 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती है। वे बिंदु समान बिंदु से शुरू करती हैं तथा समान दिशा में, एक 72 की स्पीड से एक दूसरी 90 की स्पीड से चलना शुरू करती हैं। वो कितने समय बाद मिलेंगी? तो वृत्त मतलब दूरी कितनी है भाई, 3.6 किलोमीटर। अब दोनों का समय निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई किस समय पर मिलेंगी। तो पहली इसका समय, पहली वाली का क्या हो जाएगा, समय स्पीड, समय टाइम बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल स्पीड बटे में 72। तो कितना हो जाएगा भाई, इनका मिनट में निकाल लेंगे। तो मिनट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60, 5 छंग 72, 6 छंग 36, 0.6, 6 पंचे 30, तो 3 मिनट, कितना 3 मिनट आएगा। उस पथ को चक्कर लगाने में 3 मिनट पहली गाड़ी को लगेंगे और दूसरी गाड़ी को कितना लगेगा भाई, 3.6 किलोमीटर की है, 90 मिनट में बदलने के लिए 60, 15 चक्को 60, 15 छक्का 90, 6 रंग 36, 0.6, 6 चौके 24, मतलब 2.4 मिनट। अब यदि हम इनका एलसीएम निकाल लें तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। तो किसका भाई, 3 का और 2.4 का एलसीएम, तो हम लिख सकते हैं 3, 24 बटे में 10, कभी बटे में 10 कर लो तो इनका एलसीएम 24 और 3 का कितना हो जाएगा भाई, 24 और 3 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 24 ही निकलेगा ना। यहाँ अगर बटे में 10 कर रहे हैं तो ऊपर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। 24 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120 और बटे में रहेगा 10, 0 से 0, मतलब 12 मिनट के बाद वो दोनों गाड़ियाँ फिर से एक स्थान पे मिलेगी। मतलब 12 बजे शुरू की थी तो 12:12 पुनः इस स्थान पर मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर रगड़ने की लागत 660 रुपए है। देखिए उसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई, जितना उसने क्षेत्र रंगा है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, 660 रुपए, 30 पैसे मिल रहे हैं ना, तो 30 बटे में 100 करेंगे ना तभी तो रुपयों में बदलेगा। तो तिछाक 18 और 30 पैसे, तिछाक 18, तिछाक 18 और 19, 198, 660, ये 30 पैसे की लागत है। 1 मिनट भाई, तो हम 30 से डिवाइड करेंगे ना कि गुना, क्योंकि 660 बटे में 30 पैसे को अगर रुपए में बदलेंगे तो बटे में 100 करेंगे तो ऊपर ये 100 चले जाएंगे भाई, 0 से 0, 3 दूनी 6, 2200, मतलब 2200 क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल है, शंकु का क्षेत्रफल। और शंकु का, ठोस शंकु का क्षेत्रफल होता क्या है भाई, पाई आर एल प्लस आर, और बराबर में कितना है 2200 सेंटीमीटर। अब देखिए आर आपको दिया होगा कितना, अब पाई का मान रखेंगे 22 बटे में 7, आर यल कितना दिया है, 3 ऊंचाई 15 प्लस आर बराबर में 2200, 22 से इसको काटेंगे तो 100, 7 उस पार जाएगा तो 700, आर 15 प्लस आर बराबर में 700 हो गया। अब देखिए आर कितनी हो सकती है, 30, 50, 40, 20, तो एक देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन रख लेंगे। तो 20 ऑप्शन रखेंगे तो 20 को ऑप्शन में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, 15 प्लस 20 बराबर में 700 अगर आ जाएगा तो सही है। 20 और 15 35 होता है, 20 गुणे 35 700 होता है, बिल्कुल ही सही होगा आपका कितना 20, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही होगा। यहाँ पर हम ऑप्शन से लगाएंगे क्योंकि अगर विदाउट ऑप्शन लगाएं तो ये बहुत ही लॉन्ग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक घर का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआती में 10% मतलब तुलना से मूल्य ह्रास हो रहा है, मतलब कमी हो रही, वर्तमान मूल्य कितना है 40 लाख है भाई, 40
10% कमी हो रही है, इसका मतलब 90/100 बचा। कितने वर्ष के बाद का पूछ रहा है भाई? 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के लिए 90/100, 90/100, 1 2 3, 1 2 3, 6 जीरो कट गए, 4 गुणे 90 गुणे 90 गुणे 90, मतलब लास्ट में 3 जीरो तो आएंगे, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह 3 जीरो, यहाँ ये नहीं है। अब भाई 9 का क्यूब होता है 729, 4 9 36, लास्ट का अंक 6 आना चाहिए, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ मल्टीपल ही कर ले भाई। 4 9 36, 3, 4 दूनी 8, 3 कितना होता है 11, मतलब 16 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो गया। 29 कितना बचेगा भाई? 30 लाख, यहाँ पे 3 जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 व्यक्तियों के एक समूह में 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल होने पर उनका औसत वजन 7.9 केजी बढ़ कितना? एवरेज वजन कितना बढ़ता है? 7.9 केजी। कितने व्यक्तियों पे बढ़ता है? 10। तो कुल वजन कितना बढ़ गया? कुल वजन कितना भाई? कुल वजन कितना हो जाएगा? 79 किलोग्राम। और जबकि 20 किलोग्राम भाई छोड़कर भी चला गया, तब भी 79 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो उस व्यक्ति का वजन कितना होगा? तो 20 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना होगा उस व्यक्ति का वजन? 99। कितना हो जाएगा आपका? 99 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक दुकान नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करता है। त्योहारी सीजन के दौरान वह 10% की क्रमिक छूट भी प्रदान करता है और मालिक अभी भी 5% लाभ अर्जित करता है। यदि नियमित छूट के साथ केवल 4% की क्रमिक छूट प्रदान की जाती थी तो लाभ परसेंट कितना होता है? भाई एक दुकानदार नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12%, मान लिया भाई अंकित मूल्य 100 रुपये था, 12% छूट देगा तो 88 रुपये में बिकेगी वस्तु। क्लियर? लेकिन त्योहार के सीजन के दौरान 10% की छूट और देता है, तो भाई 88 का 10% और छूट देंगे तो 90/100 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 10% 88 का, 0 से 0, 9 8 72, 9 8 72, 70 बटे में 10 था तो 1 पॉइंट का, तो वस्तु कितने की बेच रहा है भाई? कितने? 10% की क्रमिक छूट भी प्रदान करता है, मतलब ये त्योहार पे इतने रुपए की बेचता है और मालिक अभी भी 5% का लाभ लेता है, मतलब इतने रुपए में बेचने के बाद भी 5% का लाभ लेता है, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई भाई? 105%। कितने? 105% की होगी। तो हम सीपी अगर निकालें तो कितना निकलेगा भाई? सीपी आपका निकलेगा 100 बटे में 105। इसका मल्टीपल कर लेते हैं भाई, 7 बार जाएगा, 7 5 35, 7 1 7, 12 से 5 गया कितना बचा? 7, और 8 से 3 गया 5, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 7 55, 25, 5 1 5, तो कितना बचा भाई? 10 से 5 गया 5, और 6 से 45, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20, 4 1 4, तो 30 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 75.42। कितना? मतलब सीपी कितना है उसका भाई? 75.42। क्लियर? यदि नियमित छूट के साथ केवल 5% लाभ, मतलब ये सीपी हो गया, ये मार्क प्राइस था, ये आपका एसपी था बाद वाला। यदि नियमित छूट के साथ केवल 4% की क्रमिक छूट प्रदान की जाती तो लाभ परसेंट क्या? मतलब 4% ही छूट देता, इस पे अगर वो 4% की ही छूट देता तब लाभ परसेंट कितना होता भाई? अब देखेंगे वो सीपी इसका इतना था, एसपी इतने में, अगर हम 4% की छूट, क्या कह रहा है? यदि नियमित, जहां पे वो 5% छूट देता है वो 10% की क्रमिक छूट भी प्रदान करता है, केवल 4% की क्रमिक छूट, मतलब यहाँ पर अगर वो 4% की छूट दे तो कितने का बेचेगा भाई? तो 88 का 4% छूट देने के बाद कितना बचेगा भाई? 96, है ना? 96 बटे में 100। तो इसका अगर हम मल्टीपल करें तो भाई कितना आएगा? 96, 88, 8 6 48, 8 9 72 और 4 76। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे, 8 6 14, 7 6 13 और 1 14, 8, और कितना आ जाएगा? 2 के बाद 84.8। अब वो कितने का बेचता है यहाँ पर? 84.48 का वो बेचता है।
तब बताइए वो कितने परसेंट का लाभ लेता, तब कितने परसेंट का लाभ लेता। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कितना लाभ ले रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ इनको एग्जिट वैल्यू ना मान के इनको छोड़ दीजिए, पॉइंट वालों को छोड़ दीजिए। अब देखिए 75 और 84 में कितना भाई, 9 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है। किस पे ले रहा है, 75 पे ले रहा है। गुणे में 100 कर देंगे, निकल आएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 तिया 9, 3 चौके 12%, लगभग में 12% आना। कितना, लगभग में 12% आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी सही होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा चतुर्थानुपाती मतलब एस क्यूब कॉमा एस स्क्वायर टी, एस टी का चतुर्थानुपाती। तो हम क्या करेंगे, एस क्यूब एस स्क्वायर टी एस टी स्क्वायर और चतुर्थानुपाती मान लेंगे एक्स। तो भाई देखो इसको हम ऐसे रख सकते हैं, देखिए x की पावर 2 है, इसकी 3 है, तो ये आपस में कट जाएंगी और ये आमने सामने वाले कट जाएंगे। तो x से कम x और t का कितना हो जाएगा, t क्यूब हो गया, टी स्क्वायर और t कितना हो जाएगा, t क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। गीता कहती कि अपना माल क्रय मूल्य पर बेचती है यदि वह 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम तोड़। भाई 100 ग्राम के स्थान पे आप 80 ग्राम तोड़ लें तो कितना भाई, 20 ग्राम का इस पे 80 ग्राम पे गुणे में 100, 20 चौके 80, 25 चौके 100, 25% लाभ। कितना लाभ ले रही है भाई, 25%। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5x स्क्वायर 3xy का तृतीय अनुपाती क्या, क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो भाई 5x स्क्वायर और 3xy का तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात क्या होता है भाई, तृतीय अनुपात इसका स्क्वायर कर देंगे और बटे में 5x स्क्वायर तो है, तो इसका 9x स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे में 5x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 9 बटे में 5 बाई, ये थर्ड अनुपात हो गया। 9 बटे में 5, 9 बटे में 5 या 9 बाई स्क्वायर बटे में 5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही जवाब। अगला देखते हैं। अगला है आपका, कह रहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौकायन कर सकता है स्थिर जल में। ठीक है, तो स्थिर जल में नौका की चाल x बराबर कितना हो गया, 8 है किलोमीटर प्रति घंटा, 3 गुना समय लगता है। अब मैं मान लूंगा भाई मैंने धारा की चाल मान ली भाई, धारा की चाल क्या मान ली मैंने, y मान। तो समझ लीजिए कि एक धारा की दिशा में अगर चलेंगे तो कितनी हो जाएगी, 8 प्लस बाई हो जाएगी। विपरीत दिशा में चलेंगे तो 8 माइनस बाई हो जाएगी। और वो कितने गुना समय लेती है, 3 गुना समय लेती है। समय बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे में स्पीड। तो कुल दूरी हमने मान ली यहाँ पर d मान ली, तो ये हो जाएगी d बटे में 8 प्लस बाई और बराबर में d बटे में 8 माइनस बाई, जो कि 3 गुना समय लेती है। कितना समय लेती है भाई, 3 गुना समय लेती है ना। तो 3 गुना समय किस पार लेगी भाई, इस पार का, कितना, 3 गुना। टी से डी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 8 24 माइनस का 3 वाई बराबर में 8 प्लस वाई। तो वाई उस पार, 3 वाई उस पार जाएगा, 8 इस पार आएगा, तो कितना बचेगा 16 बराबर में 4 वाई। 4 से काटेंगे तो वाई बराबर कितना आएगा, 4 किलोमीटर प्रति, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, 60 माइनस 5, तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 12 गुणे में 9 चौके 36, 8 तिये 24 डिवाइड बाई की भी गुणा करो, 3 दूनी 6, 4 तिये 12। क्यों, क्योंकि ऑफ सबसे पहले गुणा तो 12, इसको हम 36 बटे 24 ही रखेंगे और इसको उल्टा कर देंगे तो 12 बटे 3 दूनी 6, 4 तिये 12, ठीक है, बटे में 6 कर लें तो 12 दूनी 24, 6 रंग 36, 2 तिये 6, तो 12 तिये कितना आ गया, 36 आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96, सुमन अरुण कितने दिन में कर रहे हैं, 96 दिनों में। अरुण और राहुल कितने दिनों में कर रहे हैं, 48 दिनों में। राहुल और सुमन कितने दिनों में कर रहे हैं, 80। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 400, कितना, 400।
5 बार और 48.8 अब ये दोनों की कैपेसिटी है 16 5 21, 21 कितनी है दोनों की। अगर सिंगल सिंगल की बात करें अरुण, सुमन और राहुल की, तो कितनी हो जाएगी कैपेसिटी 21/2। तीनों मिलकर लगभग कितने दिनों में करेंगे, तो 480 वर्क है आपका। 480/21 और बटे में 2 है तो वो ऊपर गुणे में 2 चला जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 960। 960 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 21 चौके 84, 21 चौके 84, 12, 21 पंचे 105, 5 कम 5 बचा 15, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 कम 7, 21 सत्ते 147, तो 45.7। और 45.7 अगर 45.5 और 6 आ रहा है तो इसको हम 46 में लगाऊंगा, कितना मान सकते हैं 46, क्योंकि इसमें 45 ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 है, दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% की नगद छूट देता है विक्रय में। 1600 की थी, 10% छूट दिए तो 90 में बेच दिए, 90/100, फिर 10% की छूट दिए तो 90/100 हो गया। क्लियर, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो, 9 में 81, 16 कम 16, 16 128 और 1296 रुपए की वस्तु बेच दी। 1296, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका थोड़ा मिसप्रिंट है। इसका आंसर ये 1.8 किलोमीटर पर आवर दे रहे हैं, जबकि इसका आंसर 2.07 या 03 करके आएगा। ठीक है, तो ये हमने छोड़ रखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है भाई, मनोज म्यूचुअल फंड 57,695 का निवेश करता है, जो उसकी वार्षिक आय 11%, वार्षिक 11% ये है, तो मैं कह सकता हूँ 11% की वैल्यू कितनी हो गई भाई 57,695, तो उसकी कुल आय कितनी होगी 100% होती है, तो निकालिए भाई 57,695 गुणे में 100/11, तो 11 से काटेंगे, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 11 52,450 डबल जीरो, कितना आ गया 52,000। 52 ऑप्शन में नहीं है। क्या पूछ रहा है भाई, उसकी मासिक आय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये देखिए आपकी वार्षिक आय निकली है। मासिक आय निकालेंगे तो भाई 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 चौके 48, तो 12 चौके 48 भाई 12 तियां 36, 43,000 करके आएगा, 43,708 रुपए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब। यदि आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट सही लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।